नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। एक प्रथम लक्षण बताया गया है। समान व्यक्ति क्या करता है? पूजा पाठ, धर्म कर्म, जग दान, तीर्थ व्रत सब करेगा। और जीवन में कोई विषम परिस्थितियां आ जाएगी, मारो संत महात्मा धर्म कर्म पत्थर पूजने में क्या रखा है, तत्काल विचलित हो जाता है। तो विपत्ति धैर्य सरल हो जाएगी। देखने से पता मत चले कि इतना बड़ा विभूति है, इतना बड़ा आदमी है। आपके कर्मों से कोई जाने, लेकिन देखने से पता चले। ये महापुरुष का लक्षण है। भगवान श्री राम जंगल में घूम रहे थे, कोल भीलों से गला मिल रहे थे। पहचान पाया लोग, पहचाने वाले पहचाना भी। जिनके भक्ति विलास के तिरछा होने से दुनिया में महाप्रलय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ रहे, वो अंतिम समय तक समझ नहीं पाए कि ब्रह्म है, परमात्मा ईश्वर है। ऐसा सहज हो जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं? क्या है मनुष्य का लक्ष्य? क्या है मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो मनुष्य को सबसे पहले तो इस संसार में रहते हुए और संसार के वस्तु व्यवस्था और व्यवहार के प्रति ये मानना चाहिए कि मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। ये सबसे प्रथम मानना होगा, मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। अब कर्म करना है। बैंक में काम करने वाले मैनेजर साहब करोड़ों रुपया आता है, उसे जमा कर लेते हैं। करोड़ों लाखों रुपया निकासी भी दे देते हैं। उसी तरह से दुनिया में हम आए हैं। बाल बच्चा, परिवार, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करेंगे। जब तक श्वास रहेगा तब तक कर्म करेंगे। लेकिन मैं हूं और मेरा नहीं है। मैं होता तो मैं जो चाहता तब तक अपने पास रखता उस वस्तु को। मैं ही होता तो जब तक चाहते यहां पर रहते। हम सब यहाँ से छोड़कर चला जाना पड़ता है। इससे मेरे बाद भी एक ऐसी सत्ता है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है। ये विचार करते हुए हमें दुनिया में तो रहना है, दुनिया की वस्तु व्यवस्था में रहना है, दुनिया के व्यवहार में रहना है, उसी प्रकार से रहना है। जैसे नौका को जल में ही रहने पर शोभा होती है, नौका को जल में रहने पर ही शोभा पाती है। नौका को जल में ही रहना चाहिए, लेकिन नौका में अगर जल हो जाए तब नौका डूब जाएगी। इसलिए नौका में हमेशा जल निकालते रहना चाहिए। नौका को जल में रहना चाहिए, लेकिन नौका में जल नहीं होना चाहिए। अगर जल होता हो तो धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए। हमें संसार में ही रहना है, संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार में ही रहना है। लेकिन संसार मैं ही नहीं हूं, मेरे ही लिए नहीं है, ये मान करके वो एक ऐसी सत्ता है जो अपने द्वारा पूरी दुनिया को संचालित करती है, उसकी है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, कौन है? हमेशा में एक शब्द याद हमको बहुत अच्छा लगता है, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है वो सबको निर्माण करने वाला, बनाने वाला कोई न कोई है। उसी को गौड़, उसी को लौड़, उसी को परमात्मा, उन्हीं को भगवान कहते हैं। उनको याद करिए। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना। अगर मौका मिलेगा आप लोग भी कुंभ में आने की कोशिश कीजिएगा, और मौका मिलेगा तो माताएं अगर आएगी तो अपने अभिभावकों को लेकर के आएगी। कोई भी एक बालक हो, कोई पुरुष हो, लेकर भीड़ भड़का में कोई भूलने की भटकने की संभावना रहती है। तो इच्छा होगा तो आप लोग भी आइएगा। महाकुंभ पर्व लग रहा है प्रयागराज में 2025 में। तो हम लोग का भी अन्य क्षेत्र चलेगा। तो जिसकी इच्छा होगा तो आपको निःशुल्क रहने की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क गंगा स्नान की व्यवस्था की जाएगी। बाकी और व्यवस्था आपके जिम्मा रहेगा। आएंगे आप, समय मिलेगा तो, और समय नहीं मिलेगा तो कम से कम 1 फरवरी से 12 फरवरी तक जरूर आइए। कार्ड कितना हम बांटेंगे निमंत्रण, मैं निमंत्रण दे दिया आप लोगों को। 1 फरवरी से 12 फरवरी तक आप प्रयागराज में आइए।
गंगा और संगम का स्नान करिए, संत महात्माओं का दर्शन कीजिए, प्रयागराज दर्शन कीजिए, भ्रमण कीजिए, पुनः लौटकर अपने घर आइए। मैं निवेदन करना चाह रहा था, कलयुग चल रहा है, अभी प्रयागराज महाकुंभ लगेगा, उस कुंभ में 1 महीना के माघ मेला में, माने महाकुंभ मेला में कम से कम 25 करोड़ से लोग, 20 से 25 करोड़ लोग उस कुंभ अवसर पर स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे आएंगे।